अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ इंतकाल कर गए हैं। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ दुबई के निजी हॉस्पिटल में जेरे इलाज थे। फैमिली ज़राए से ने यह तस्दीक कर दी है। आपको बताएं कि जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ इंतकाल कर गए हैं और जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ दुबई के निजी हॉस्पिटल में जेरे इलाज थे। तवील अरसे से वो अलील थे और हॉस्पिटल में वो जेरे इलाज थे। दुबई के निजी हॉस्पिटल में वो जेरे इलाज से। इसी हवाले से मजीद जाने की ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइद से। अदील, साबिक सदर परवेज मुशर्रफ इंतकाल कर गए हैं, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, ज़राए ने ये बताया है कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ इंतकाल कर गए हैं। वो दुबई के एक हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज थे। ज़राए बता रहे हैं कि दुबई के अमेरिकन हॉस्पिटल में वो ज़ेरे इलाज थे और काफ़ी वो बरसों से वो अलील थे और उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो अब ज़राए ने ये कंफर्म किया है कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ जो हैं वो इंतकाल कर गए। वो 1961 में उन्होंने पाक फौज ज्वाइन की और उसके बाद जो उनका करियर रहा फौज में वो बड़ा शानदार करियर रहा। फिर उसके बाद ये फौज के जो आला तरीन ओहदे हैं जिसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इन ओहदों पर रहे। सदर मुमलिकत बने। उन्होंने नवाज शरीफ की जो हुकूमत थी, जब मियां नवाज शरीफ के दौर में 99 में उन्हें हटाया गया और उसके बाद जो फिर कू हुआ और मियां नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म हुई और उसके बाद जब सदर रफीक तारड़ सदर थे उसके बाद ये चीफ एग्जेक्टिव बने और फिर सदर पाकिस्तान बने। फिर 2007 तक ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और सदर के ओहदे पर ये कायम रहे। फिर उसके बाद इनका जो दौर था और इनके जाने के बाद बहुत से तनाज़ात जो थे पाकिस्तान में, जो लॉयर मूवमेंट थी और पाकिस्तान में एक अदलिया की जो तहरीक चली और उस दौरान बहुत सी जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट इनके दौर में हुई। तो साबिक सदर परवेज मुशर्रफ जो है उनका पाकिस्तान की ना सिर्फ अफवाज में बल्कि पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें एक बड़ा तारीख में उनका एक नाम रहेगा। जिस दौर में उन्होंने 1999 से लेकर 2007 तक उन्होंने एक अपने प्रोफाइल से हटकर एक सदर की हैसियत से, चीफ एग्जेक्टिव की हैसियत से उन्होंने मुल्क को सर्व किया। उस दौरान जो आलमी जो डेवलपमेंट्स थी उनके हवाले से उनका पाकिस्तान में रहते हुए अहम डिसीजंस लिए उन्होंने और उसी दौरान जो दहशतगर्दी जो अमेरिका की जो यहाँ जंग थी, अमेरिका अफगानिस्तान में आया और इस दौरान पाकिस्तान ने जो अहम फैसले किए आज तक उनके इम्पैक्ट जो हैं वो नजर आते हैं। जब लॉयर मूवमेंट शुरू हुई और लॉयर मूवमेंट के नतीजे में परवेज मुशर्रफ जो हैं उनको अपनी जो कुर्सी है वो फिर छोड़नी पड़ी। ऐसी डेवलपमेंट्स हुई तो उसके बाद फिर आसिफ अली जरदारी ने उनको रिप्लेस किया। फिर साबिक सदर जो हैं उन्होंने अपनी जमात बनाई और फिर वो बैरून मुल्क चले गए। बैरून मुल्क जाने के बाद भी वो ज़ेरे बहस रहे, उन पे क्रिटिसिज्म चलता रहता था। उन पे खासतौर पे जो उस वक्त की हुक्मरान जमात जो 99 में जिसे घर भिजवाया गया था वो आज तक उनका नाम लेकर क्रिटिसाइज करती थी। लेकिन फिर परवेज मुशर्रफ जो हैं वो बिल्कुल पस मंजर में चले गए जब वो अलील हो गए, बीमार हो गए। अब उनका इलाज गुज़िश्ता कई बरसों से जारी था। तो अभी अमेरिकन हॉस्पिटल में जो कि यूएई का हॉस्पिटल है वहां पर इनका इलाज चल रहा था। तो ज़राए ने ये बताया है, एक तो बीमारी के हवाले से भी बताया गया और ये भी बताया गया कि क्या फैमिली ज़राए ने तस्दीक कर दी उनकी वफात की, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि मुतादिद बार अफवाहें भी गर्दिश करती रही उनकी वफात से मुताल्लिक। बिल्कुल ये ज़राए ये बता रहे हैं, ज़राए ने ये तस्दीक की है कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ जो हैं उनका इंतकाल हो गया है और उनकी जो हालत थी काफ़ी क्रिटिकल थी और वो काफी अरसे से इस बीमारी के खिलाफ लड़ रहे थे और उनका जो इम्यून सिस्टम था वो काफी वीक हो चुका था। तो इस बीमारी के हवाले से भी ये बताया जा रहा है कि ये आमतौर पे लाखों लोगों में से किसी एक शख्स को ये इम्यून सिस्टम से रिलेटेड जो ये बीमारी है ये होती है और इसमें उनका जो ट्रीटमेंट था काफी कई बरसों से ये चल रहा था। इनका ट्रीटमेंट यूएई में ही ट्रीटमेंट चल रहा था और जब से वो बैरून मुल्क गए थे वो यूएई में ही मुकीम थे। वहां
वहाँ ये बताया जा रहा है कि उनकी रिहाइशगाह भी चूंकि वहीं थी और उसके बाद उन्होंने गुज़िश्ता कई बरस जो हैं वो वहीं पर गुजारे थे। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ जो हैं वो पहले भी जब पाकिस्तान छोड़कर गए, मियां नवाज शरीफ का जो दौर था 2014 का जो दौर था जिसमें वो वापस इस दौरान वापस आए और उसके बाद फिर उन पर एक केस भी चला और उस केस के दौरान फिर उन पर उनसे मुतालिक जो संगीन गद्दारी का जो केस चलाया गया, फर्द जुर्म भी आयद हुई, फिर उस केस को खसूसी अदालत में कंक्लूड भी हुआ और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आने वाले दिनों में फिर देखे गए। उसमें फिर सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से खास तौर पे जो उस वक्त ये अनप्रेसिडेंटेड था कि किसी साबिक सदर या आर्मी चीफ जो हैं उनके खिलाफ उस वक्त की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कहने पर खान मोहम्मद चौधरी के दौर में जो फैसला आया था उसके बाद ये केस दायर किया, वजारत दाखिला ने केस दायर किया था। तो उसके बाद ये केसेस हमने खसूसी अदालत में जाकर कवर भी किए, फिर ये खुद पेश भी होते रहे। उस वक्त खसूसी अदालत नेशनल लाइब्रेरी में बनाई गई थी। तो साबिक सदर जो हैं उसके बाद फिर ये बैरून मुल्क जब चले गए तो उसके बाद फिर ये वापस नहीं आए। जब ये वापस नहीं आए तो फिर इस तरह की इत्तलात आती रहीं कि ये बीमार हैं, ज़ेर इलाज हैं, उनकी तस्वीर सामने आती रहती थी। उनके वो जब अलील थे तो जो उनकी तस्वीर देख के अंदाजा होता था कि वो किस कदर अलील हैं और वो किस तरह बीमारी के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो अब खबर आई कि वो इस बीमारी से लड़ते हुए इस दुनिया